तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 क्लास सेकंड। तो ग्रेड इज अ कर्ज, मतलब कि ग्रेड माने लालची और कर्ज माने होता है अभिशाप। तो क्या लालच हमेशा अभिशाप होता है? पढ़ेंगे ध्यान से। मछुआरा दिया गया, मछली पकड़ रहा है। वाओ, देखते हैं क्या होता है इस चैप्टर में। इन अ सर्टेन विलेज, को एक गांव में देयर लिव्ड मैनी फिशरमैन, बहुत सारे फिशरमैन रहते थे जो मछली पकड़ते थे। अमंग देम लिव्ड अ फिशरमैन एंड हिज वाइफ, दे वर वेरी पुअर, दे लिव्ड इन अ स्मॉल हट। मतलब कि एक मछुआरा रहता था अपनी पत्नी के साथ में, बहुत गरीब आदमी थे वो लोग, और वो एक छोटी सी हट में, मतलब छोटे से एक कमरे में, या फिर आप कह सकते हैं झोपड़ी में रहते थे। द फिशरमैन यूज टू फिश एवरी डे इन अ नियर बाय रिवर, मतलब कि पास की नदी में वो लोग हमेशा क्या करते थे, मछली पकड़ा करते थे। एक दिन क्या हुआ, ही कॉट अ बिग फिश, उसने बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, बहुत खुश हो गया। ही वॉज वेरी हैप्पी, ही कुड सेल द बिग फिश फॉर अ लॉट ऑफ मनी, मतलब कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा इससे। वाइल ही वॉज पुटिंग द फिश इन द हिज नेट, जब वो उसको उठा रहा था अपने नेट से, द फिश सेड प्लीज लेट मी गो, आई एम अ प्रिंस, आई हैव बीन चेंज इन टू द फिश बाय द कर्स, प्लीज डोंट किल मी। मतलब बोलता है वो, मछली बोली कि प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं प्रिंस हूँ और मुझे एक अभिशाप ने मुझे श्राप मिला था जिससे मैं मछली बन गया हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आपकी कोई भी विश पूरी कर दूंगा। द फिशरमैन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ही वुड गो होम एंड वुड आस्क हिज वाइफ व्हाट शी वांट, मतलब फिशरमैन एग्री हो गया, कहा कि मैं घर जाऊंगा, अपने घर वालों से, घरवाली से पूछ के आऊँगा और बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। कम बैक बाई इवनिंग, आई विल वेट हियर फॉर यू, सेड द फिश। मछली बोली शाम तक वापस आ जाना, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। द फिशरमैन इमीडिएटली रश टू द हिज होम, ही डिस्कस्ड विद हिज फैमिली, बाय द इवनिंग ही केम बैक टू द वर, मतलब घर गया और अपनी पत्नी से बात की और बातचीत करने बाद शाम को वापस आया। व्हाट इज योर वाइफ विश, आस्क्ड द फिश, मछली ने पूछा क्या है तुम्हारी पत्नी की इच्छा, जल्दी बताओ मैं पूरी कर दूंगा। ही वॉन्ट्स टू लिव इन अ कॉटेज, सेड द फिशरमैन, फिशरमैन बोला, मछुआरा बोला कि वो एक बड़े से घर में रहना चाहती है। इट विल बी डन, प्रॉमिस द फिशरमैन लेफ्ट फॉर होम, मतलब कि उसने बोला ये हो जाएगा, जाओ यहाँ से। तो फिशरमैन गया घर के लिए, और जैसे घर जाकर देखा उसने, तो देखो बेटा क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हमारे बच्चे के साथ कुछ हो गया था, अनाप शनाप सा। देखते हैं क्या हुआ। यहाँ हुआ, व्हेन ही रीच्ड होम he saw that his hut was gone. In place of him stood a lovely cottage. He was very happy. However, her wife was not happy. मतलब कि उसकी पत्नी खुश नहीं थी, लेकिन वो बहुत खुश हुआ। देखा कि उसके कॉटेज बन गया बहुत बड़ा। जस्ट, तो पत्नी बोली जस्ट अ कॉटेज यू गेव हिम हिज लाइफ, और तुमने उसकी लाइफ दी, उसने तुम्हें एक कॉटेज दिया है। शी शाउटेड टू हर हस्बैंड, उसने चिल्ला कर बोला अपने पति से, गो आस्क हिम टू गिव अप पैलेस, मतलब उसके पास जाओ और बोलो कि हमें एक पैलेस दे। सी फर्दर ऑर्डर हस्बैंड, उसने हस्बैंड को 2 बार ऑर्डर दिया। द फिशरमैन वेंट बैक टू द रिवर, ही केम आउट टू द, और वो वहाँ गया और जाके बोला, ओ प्रिंस कैन यू गिव मी अनदर बिस, क्या तुम मुझे और दूसरी बिस देना चाहोगे। तो डोंट यू लाइक योर कॉटेज, मछली ने बोला क्या तुम्हें अपना कॉटेज पसंद नहीं है। आई डू, मुझे पसंद है, बट माई वाइफ वांट्स टू लिव इन अ पैलेस नाउ, लेकिन मेरी पत्नी पैलेस में रहना चाहती है। तो मछली बोली हो जाएगा, जाओ यहाँ से। तो जो फिशरमैन चला गया, घर जाकर देखा भाई उसके घर पे, वहाँ पर एक कॉटेज नहीं था, एक बहुत अच्छा पैलेस था। हिज वाइफ बस क्यों, उसकी वाइफ यार रानी थी। बोलती कम हियर, कॉल्ड हिज वाइफ, उसके वाइफ ने बुलाया। गो एंड आस्क फॉर अनदर बिस, उसके पास जाओ दूसरी बिस मांगो। आई वांट टू हैव पावर ओवर द सन एंड द मून आस्क फॉर द, एंड गो ऑन इमीडिएटली, मतलब कि जाओ और बोलो कि मुझे सन और मून के ऊपर पावर चाहिए, जल्दी जाओ जल्दी आओ। तो वो वहाँ जाता है, देखते हैं क्या होता है आगे वाली कहानी में, देखेंगे बेटा। द फिशरमैन वेंट एट अगेन टू द रिवर बैंक, मतलब रिवर बैंक जाता है वो। रिवर बैंक मतलब क्या होता है, नदी के किनारे जाता है वो। कुड यू काइंडली गिव मी वन लास्ट विश, मतलब कि क्या तुम मेरी लास्ट विश पूरी करना चाहोगे। आज द फिशरमैन विथ बोर्ड हेड, मतलब कि अपना सिर झुकाकर बोला वो। बट व्हाट नाउ फिशरमैन, आज द फिश एंड विथ अ स्माइल, मतलब कि फिश ने मुस्कुराकर बोला। ही टोल्ड द फिश व्हाट हिज वाइफ वांट्स, मतलब कि उसकी पत्नी क्या चाहते थे बता दिया। तो वो बोली सी वांट्स पावर ओवर द सन एंड द मून, डज सी, क्या वो सन और मून के ऊपर, क्या चांद और सूरज के ऊपर वो पावर जाना चाहती है। वो क्या करना चाहती है, वो क्या दोबारा हट में रहना चाहती है। द फिश स्वान अवे, मतलब फिश वापस चली गई और अपना दिल तोड़कर। फिशरमैन वापस अपने घर गया दिल तोड़ता हुआ, देखा वहाँ प्लेस नहीं था, वहाँ तो सिर्फ इसकी पुरानी झोपड़ी थी। इसलिए बेटा कहते हैं उसकी वाइफ चिल्ला रही थी, हे भगवान मुझे ज़्यादा ग्रेडी नहीं होना चाहिए, मुझे ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए था। तो बेटा कहानी पसंद आई तो आप जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हम, नेक्स्ट चैप्टर में जर्नी ऑफ अ सीड,
मतलब कि जो आपका सीड होता है, मतलब बीज है, उसकी कैसी जर्नी होती है, वो क्या करता है, बताएगा इसमें आपको। तो बेटा ये है चैप्टर नंबर 6 क्लास सेकंड। तो आई एम ब्राउन एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ, मतलब कि मैं ब्राउन हूँ और स्ट्रॉन्ग हूँ और स्मूथ हूँ, मतलब कि प्यारा सा एक स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत हूँ। आई हैव डिफरेंट शेप एंड कलर्स, मेरे पास अलग अलग सेपरेट, मैं अलग अलग शेप में होता हूँ, अलग अलग कलर में होता हूँ। डू यू नो वेयर आई लिव, पता है आपको कहाँ रहता हूँ? आई लिव अंडर द सॉइल, मैं मिट्टी के नीचे रहता हूँ। आई नीड वाटर एंड लाइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड बिग, मतलब कि मुझे पानी और लाइट चाहिए होता है मजबूत और बड़ा होने के लिए। आई बिकम वेरी हैप्पी व्हेन यू स्प्रिंकल वाटर ऑन मी, जब मेरे ऊपर पानी डालते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता हूँ। स्लोली आई विल बिकम अ ट्री, धीरे धीरे मैं एक पेड़ बन जाऊंगा। हे लुक आई हैव बिकम बिग, ओ देखो मैं बड़ा हो गया। स्मॉल लीव्स आर कमिंग आउट ऑफ माई बॉडी, जो पत्तियां हैं मेरे शरीर में से निकल के आ रही हैं। द कलर ऑफ माई लीव्स इज ग्रीन, मतलब कि जो कलर मेरे लीव्स का है वो कैसा, ग्रीन है। आई हैव सम स्मॉल बर्ड्स आल्सो ऑन माई बॉडी, मतलब मेरे बॉडी पर कुछ बर्ड्स भी हैं। दे विल ग्रो इनटू द फ्लावर्स, मतलब कि वो क्या है कि फ्लावर बन जाएंगे। आई हैव सम गुड फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ अच्छे दोस्त भी हैं। हु आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू, मतलब कि मैं उनसे तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। दिया सॉयल वाटर सनलाइट एंड एयर, वो कौन से हैं? मिट्टी है, पानी है और सनलाइट है, मतलब कि रोशनी है। दे हेल्प मी टू मेक माई फूड, वो मेरी हेल्प करते हैं खाना बनाने के लिए, जिससे मैं बड़ा और मजबूत हो जाऊँ। आई एम अफ्रेड ऑफ सम एनिमल लाइक काउ गॉट एंड बफेलो, दे ईट माई ग्रीन लीव्स एंड समटाइम्स दे किल मी, मतलब कि क्या होते हैं कि जो मैं डरता हूँ कुछ जानवरों से, गाय भैंसें और आपकी बकरियों से, वो क्या करते हैं मेरी पत्तियाँ खा जाते हैं, मैं क्या करूँगा इससे। तो बेटा आगे पढ़ते हैं, आगे देखो क्या होता है इस चैप्टर में, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं है, देखते हैं क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। वो क्या करते हैं, पुल मी आउट ऑफ द सॉइल, मतलब वो मुझे ज़मीन से निकाल देते हैं बाहर। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ प्रोटेक्ट मी फ्रॉम देम, मतलब मुझे उनसे बचाओ, मुझे देखो, मेरा देखभाल करो। आई एम ब्यूटीफुल फ्लावर ऑन माई बॉडी, मेरे बॉडी पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। दे मेक मी ब्यूटीफुल, जो मुझे ब्यूटीफुल बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। बट समटाइम चिल्ड्रन इवन ग्रोन अप प्लक दीज फ्लावर्स, मतलब कुछ बच्चे होते हैं वो प्लक माना होता है फूल तोड़ना, ब्रेक माना भी तोड़ना होता है, लेकिन प्लक हम लगाते हैं फूलों के लिए, तो फूल तोड़ लेते हैं बच्चे हमारे। आई फील पेन व्हेन समबडी प्लक्स माई फ्लावर, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत दर्द होता है जब कोई मेरे फूल चुरा लेता है। दे आर पार्ट्स ऑफ माई बॉडी, मेरे पार्ट्स हैं मेरे बॉडी के। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू नॉट प्लग माई बॉडी पार्ट्स, प्लीज़ मेरे बॉडी पार्ट्स को मुझसे मत तोड़ो, मुझसे अलग मत करो। नाउ आई एम बिकम अ बिग ट्री, मैं बहुत बड़ा पेड़ बन गया हूँ। आई हैव मोर लीव्स, मेरे पास क्या है, बहुत सारे पत्ती हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, बहुत सारे डालियाँ हैं। आई हैव लॉन्ग थिक एंड वुडी स्टेम, मेरा जो स्टेम है, मेरा जो तना है बहुत मोटा हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है। विच सपोर्ट मी टू स्टैंड अपराइट, जो मुझे सपोर्ट करता है सीधा खड़ा रहने के लिए। द फ्लावर्स हैव कन्वर्टेड इनटू द टेस्टी फ्रूट्स, जो फ्लावर्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, अच्छे टेस्टी फ्रूट्स में, खाने लायक। देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मोस्ट ऑफ योर फूड कम्स फ्रॉम मी, तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा खाना मुझसे आता है। यू गेट फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल फ्रॉम मी, मतलब मुझसे आप खाना लेते हो फ्रूट्स, मतलब फल और सब्जियों के तौर पर। यू आल्सो गेट वुड मेडिसिन पेपर एंड क्लॉथ सीटीसी फ्रॉम मी, और तुम्हें मुझसे लकड़ियाँ, दवाइयाँ और पेपर और कपड़े भी मुझसे मिलते हैं। आई गिव यू फ्रेश एयर टू ब्रीथ, आई आल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, और मैं पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये बेटा था आपका सेकंड क्लास का ये चैप्टर था। आगे हम पढ़ने वाले हैं दूसरी वीडियो में आगे की क्लासेस, इन सभी के आंसर शीट मिलेंगी आपको एक डिफरेंट वीडियोस में। थैंक यू, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें।